नमस्कार दोस्तों, मैं अवदत से स्टार्ट करता हूँ आप सभी लोग का मेरे चैनल पे टेक साइंस विद उद्दन परी। आज का हमारा टॉपिक है G20। ये G20 क्या है? ये इंडिया में इस बार हो रहा है, अच्छी बात है। एंड इस G20 में प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, होम मिनिस्टर्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर क्यों अलग अलग कंट्रीज में जाके मीटिंग करते हैं? ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये बातें 1900s की, जब आप सभी लोग को पता होगा 11 अरब कंट्रीज ने, जिन्हें आप गल्फ कंट्रीज भी बोल सकते हैं, उन्होंने कुछ कंट्रीज को ऑयल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। इसमें आपका पूरा अमेरिका का रीजन आ जाता है। ओके, अब 1979 में ये ऑयल क्राइसिस इतना ज्यादा हो गया था ना कि पॉवर्टी हो गया, आपका डेमोक्रेसी की भी वहां पे धजियां उड़ रही थी। ओके, एंड ये सब हो रहा था वहां पे। अब 1975 में जब ये सब हुआ, तब इसके बाद अलग अलग कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया कि वो लोग अब एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद उन्होंने पहली मीटिंग की 1975 में, ये डिसाइडेड था 1971 में, और 1975 में इसकी पहली मीटिंग की गई, जिसमें पहला था ये G6। अब ये G6 का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज। अब इस G6 में उसके बाद आता है G7। G6 में कनाडा, G6 में अब इसमें क्या होता है ना, कोई भी कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती है। अब इस G7 में कंट्रीज आती हैं आपकी जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम्स, यूनाइटेड स्टेट्स एंड और आपका आ जाता है यूरोपियन यूनियन। अब इसमें सारी कंट्रीज आ तो गई, और अब इसकी मीटिंग भी इसकी हो रही है, तो तब तक ऑयल क्राइसिस सही हो गया आपका। अब ऑयल क्राइसिस के बाद अब फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई 2008 में। इसके बाद तुरंत डिसाइडेड किया गया कि सारी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स भी मीटिंग करेंगे। ओके, और उसके बाद क्या किया गया कि तुरंत अब इसमें G20 आ रहा, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। अब इन G20 में कौन कौन सी कंट्रीज है? देखिए, G7 में जो कंट्रीज है, अभी मैंने आपको जो बताया है, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, वो तो सारी आएंगी ही कंट्रीज। और जो अब इसमें दो क्राइटेरिया होते हैं, एक तो इकोनॉमी पावरफुल, और मिलिट्री वाइज, पॉपुलेशन वाइज जो कंट्रीज होते हैं उनमें आता है। तो पहला आपका हो जाएगा इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज आती है। उसके बाद आपकी आता है रीजनली पावर। किसी भी वर्ल्ड में कोई भी रीजन में उसका रिप्रेजेंटेशन। अब रीजनली पावर कौन सी आती है? अगर हम एशिया से बात की जाए तो एशिया से आता है आपका एशिया से इंडोनेशिया आता है, आपका साउथ कोरिया आता है। मिडिल ईस्ट से बात करी जाए तो टर्की आता है, सऊदी अरेबिया आता है। ओशियानिया के रीजन से बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया आता है। नॉर्थ अमेरिका से बोला जाए तो आपका मेक्सिको आता है। साउथ अमेरिका से किया जाए तो अर्जेंटीना आता है, आपका अर्जेंटीना। ओके, अब इसके बाद अब इन कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स भी अब मिल रहे थे, और सब कुछ अब इसमें हो रहा था। अब इसमें एक सिस्टम होता है ट्रोइका सिस्टम। अब ये ट्रोइका सिस्टम आप इमेजिन कर सकते हो एक ट्राइंगल की तरह। एक ट्राइंगल का जो टॉप होता है उसमें आता है करंट G20 प्रेसिडेंट, उसके जो लेफ्ट साइड होता है उसमें आता है आपका प्रीवियस ईयर G20 प्रेसिडेंट, एंड नेक्स्ट आता है आपका जो राइट साइड वाला होता है उसमें आता है अपकमिंग G20 प्रेसिडेंट। अब G20 प्रेसिडेंट में अब ये सब स्मूथली होता है, तो आज आप सभी लोगों को पता होगा कि कोई भी दिक्कत नहीं है वर्ल्ड में। हमारे वर्ल्ड वाइड स्टेबिलिटी भी अच्छी हो रखी है। आप सभी लोग को पता होगा कोई भी नेचुरल रिसोर्स की कमी पड़ जाती तो जब उसका इफेक्ट बहुत सारी कंट्रीज को देखने को मिलता है। ये आज इंडिया के पास आज इसकी प्रेसिडेंसी आई है, एंड ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट करवा जा रहा है। ये इंडिया के लिए कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, बट ये एक टाइप से साइकिल होती है। जैसे हमारी वाटर साइकिल होती है ना, वैसे इंडिया को अगर चांस नहीं आता ना, तो वैसे अगर इंडिया की इस साल चांस नहीं, 2023 में अगर चांस नहीं आती तो कभी ना तो कभी आती ही आती है। ओके, अब इसमें कई सारी गेस्ट कंट्रीज होती है, जैसे परमानेंट गेस्ट हो जाता है आपका स्पेन। अब स्पेन हम वैसे नहीं करेंगे कि स्पेन अपनी कोई स्पेन भी कुछ अपना कर सकता है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, बट वो G20 का पार्ट नहीं है, वो एक गेस्ट है। ओके, आज की वाली वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।